तुमने देखा होगा पश्चिम के दार्शनिक, यूरोप के दार्शनिक, पूरब के दार्शनिक तुम्हें स्वयं को खोजने और जीवन में अर्थ ढूंढने की प्रेरणा देते हैं। तुम समझोगे स्वयं को पाना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है। तुम्हारी जो ये झुंड मानसिकता है उससे दूर रहना दार्शनिक सलाह देते हैं। समाज के नियम और मूल्य अक्सर तुम्हारी रचनात्मक को सीमित कर देती है। पश्चिम के दार्शनिक मानते हैं कि तुम्हारे अपने अंदर की आवाज़ तुम्हें जरूर सुननी चाहिए और उन नकारात्मक विचारों को चुनौती देनी चाहिए जो तुम्हें बचपन से सिखाए गए हैं। जैसे एक पंछी को पिंजरे से मुक्त होकर आकाश में उड़ने की आज़ादी चाहिए, वैसे ही तुम्हें भी समाज के बंधनों से मुक्त होकर अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहिए। पहला कदम बताया। दूसरा कदम है आत्म खोज की कठिनाई को स्वीकार करना। तुम स्वयं के मालिक बनने के लिए तुम्हें किसी भी कीमत से पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन की चुनौतियों और दुखों का सामना करके ही तुम आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकते हो। तुम्हारा अकेलापन और कठिनाइयां तुम्हें स्वतंत्र और मजबूत बनाती तो है, और तुम बनते भी हो। जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए अंधेरे और कठोर मिट्टी में संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने अस्तित्व की राह में आने वाली बाधाओं का सामना करना चाहिए। यह जीवन का संघर्ष ही तुम्हें वास्तविकता से परिचित कराता है और तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास दिलाता है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, जीवन में अर्थ ढूंढना। तुम्हें उन चीजों के लिए हाँ कहना चाहिए जो तुम्हें अर्थ देती है। पश्चिम के दार्शनिक विचार करते हैं कि धर्म और परंपराओं के बजाय तुम्हें कला, संगीत, साहित्य और दर्शन के माध्यम से अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहिए। वे शब्द बोलते हैं अमोर फाती, यानी भाग्य से प्रेम करने की बात करते हैं, जिसमें तुम अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। जैसे एक कलाकार अपनी कला के हर रंग और रेखा से प्यार करता है, वैसे भी तुम्हें भी अपने जीवन के हर अनुभव को गले लगाना चाहिए। यदि तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझ आता है, तुम्हें अपने सच्चे मूल्यों को खोजने और उन्हें जीने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। तुम्हें अपने जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि यदि तुम्हें उसे बार बार जीना पड़े तो तुम्हें कोई पछतावा ना हो। यह सबसे बड़ा बोझ उठाने जैसा है, जहां तुम्हें अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होती है। जैसे एक योद्धा अपने शस्त्रों के साथ युद्ध में मैदान में उतरता है, अपने हथियारों के साथ चलता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ जीवन की लड़ाई लड़नी चाहिए। तुमने जीवन में सीखा और सीखना है, स्वतंत्रता और आत्मस्वामित्व ही वास्तविक जीवन का सार है। उसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के राक्षसों से लड़ना होगा। पहले तुम्हें एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध करना पड़ेगा।